क्या हाल है बच्चे लोगों? आग लगी है, गर्मी बढ़ गई है। अगला पड़ाव फ्लेम एरेना, जहाँ बैनर चलते हैं, ट्रॉफी चलती है और हर बुया आतिशबाजी की तरह लगता है। फ्लेम एरेना हॉट विजुअल्स और गंभीर सिजल के साथ यहाँ है। बैटल रॉयल में हर टीम को शुरुआत में एक बैनर मिलता है, ये आसमान में तैरता है। अगर आपकी टीम बाहर हो जाती है तो आपका बैनर जल जाता है। एक्शन को बढ़ाने के लिए बड़े मौकों पर टूर्नामेंट स्टाइल कास्टर वॉइस आता है, जैसे कि जब मैच शुरू होता है, टीम एलिमिनेशन होती है और जब फ्लेम जोन का समय होता है। फ्लेम जोन क्या है आप कहते हैं? मैच शुरू होने के कुछ समय बाद सेफ जोन फ्लेम जोन में बदल जाता है। आसमान में एक फ्लेम ट्रॉफी उड़ती है और बची हुई टीमों के बैनर उसके चारों ओर घूमते हैं। जब आखिरी बची हुई टीम अपने बुया का दावा करती है तो एक विशेष जश्न मनाया जाता है। टमको क्लैश कोर्ट में बड़ी जीत हासिल करो। कुछ राउंड के बाद आप उसी फ्लेम जोन प्रभाव को ट्रिगर करते हैं और वही ज्वलंत बुया एनिमेशन प्राप्त करते हैं। फ्लेम एरिना इवेंट में अपना पर्सनल एरिना प्लेयर कार्ड बनाएं। अपनी प्लेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए मैच खेलें। कार्ड फ्रेम अनलॉक करें, एक फ्री थीम वाली फीमेल आउटफिट जीतें और बैटलफील्ड पर सबसे चमकता सितारा बनने के लिए अपने प्लेयर कार्ड को लिमिटेड टाइम बैटल कार्ड के तौर पर स्लॉट करें। लोड आउट में पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है। पुराने आर्ट को VR और CS दोनों में अनोखे इफेक्ट के साथ 4 बिल्कुल नए, ज्यादा ताकतवर ऑप्शन में स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। ये नए लोड आउट न सिर्फ पर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बल्कि टीम सिनर्जी और स्ट्रेटेजिक प्ले के लिए भी ज्यादा संभावनाएं खोलते हैं। आइए नए VR लोड आउट देखें। सबसे पहले टीम बूस्टर। आप एक बूस्ट स्लॉट से शुरू करते हैं और सिक्कों का इस्तेमाल करके और अनलॉक कर सकते हैं। HP, आर्मर ड्यूरेबिलिटी, मूवमेंट स्पीड और बहुत कुछ बढ़ाने वाले 6 बूस्ट में से चुनें। और सबसे अच्छी बात, आप मुश्किल वक्त में खुद को या अपनी टीम को बढ़त दिलाने के लिए इन्हें कभी भी स्वैप कर सकते हैं। अगला है एनहांस्ड हैमर। अपने स्क्वाड के हथियारों को देखने के लिए एक पैनल खोलें और एक को बढ़ाने के लिए सिक्के खर्च करें। इसमें मैक्स लेवल अटैचमेंट और एक बोनस रेड टियर अटैचमेंट मिलता है और एक बार लगाने के बाद इन्हें हटाया नहीं जा सकता। पॉकेट मार्केट एक टैक्टिकल मार्केट में बदल गया है, जहां इन्फो बॉक्स, एवन स्केल और नए बोल्ट मेकर जैसे नए आइटम्स की असीमित सुविधा है। बोल्ट मेकर का इस्तेमाल करके एक लाइटनिंग जोन बनाएं, जहां अंदर मौजूद दुश्मनों पर बिजली गिरने का खतरा हो। अगर आप लाइटनिंग जोन में आ जाएं, तो कवर लेना ना भूलें। आखिरी में लेग पॉकेट्स और आर्मर क्रेट को नए सुपर लेग पॉकेट्स में मिला दिया गया है। ये बहुत है। अब CS में इनके प्रभाव को देखते हैं। टीम बूस्टर CS स्टोर में सीक्रेट बाजार को अनलॉक करता है और आपको हर राउंड में एक हेल्पर बॉट देता है। बॉट एक निश्चित रेंज में गिरे हुए टीम के साथियों की मदद करता है, की वजह से संबंधित पैसिव से लाभ उठाता है और इसे UAV की तरह ही नष्ट किया जा सकता है। और एनहांस्ड हैमर एलिमिनेशन के लिए हैमर देता है। डबल किल। इनका इस्तेमाल CS स्टोर में टीम के साथियों के लिए हथियार अपग्रेड करने और आपकी टीम को अतिरिक्त ग्लू वॉल खरीदने के लिए किया जा सकता है। टैक्टिकल मार्केट आपको हर राउंड में एक टैक्टिकल पैनल देता है, जहां आप 3 गैजेट्स में से एक को डिप्लॉय कर सकते हैं। स्मोक वोर्टेक्स, सुपर बोनफायर या साइबर बैरिकेड। सुपर लेग पॉकेट में वही आइटम है जो VR में होते हैं। हम जानते हैं कि ये समझने में बहुत मुश्किल है, इसलिए लोड आउट इंटरफेस में विस्तृत विवरण देखना न भूलें। VR और CS मैप्स में कुछ नए अपडेट आने वाले हैं। हथियार रैक खोजें, नक्शे में नए लूट पॉइंट, नीली दीवार से जुड़ी UAV लाइट और साइबर मशरूम आपकी रक्षा को बढ़ावा देंगे। नए वे पॉइंट फीचर के साथ रूट प्लान करना भी पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अपने रास्ते को मैप करने के लिए बस अपने मिनी मैप पर वे पॉइंट रखें। अब शस्त्रागार को अपग्रेड किया जा सकता है। जब आप किसी बंद शस्त्रागार के पास पहुंचते हैं तो एक अपग्रेड बटन दिखाई देगा। इसे चालू करने के लिए सिक्के खर्च करें और अंदर मौजूद सभी हथियारों और उपकरणों को अपग्रेड करें। रिवाइवल पॉइंट भी लेवल अप हो रहे हैं। कुछ एडवांस रिवाइवल पॉइंट के रूप में शुरू होंगे और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वे सभी अपग्रेड होंगे। उनसे रिवाइव करने पर सुपर रिवाइव कार्ड जैसी ही किट मिलती है। साथ ही रिवाइवल ट्रेजर चेस्ट नक्शे पर चिन्हित है और भी लूट के लिए उन्हें पकड़े। एयर ड्रॉप लूट में सुधार किया गया है। हर एयर ड्रॉप में असीमित बारूद वाला एक हथियार होगा और मैच के 10 मिनट बाद हाई टियर अनलिमिटेड एमओ हथियार आपके लिए उपलब्ध होंगे। सपने हमेशा मीठे नहीं होते और नीरो अपने दुश्मनों पर बुरे सपने लाने के लिए यहाँ है। उसका एक्टिव स्किल क्रायोमाइंड एक प्लशी को डिप्लॉय करता है जो एक ड्रीम स्पेस खोलता है। अंदर मौजूद दुश्मन नीली दीवारें नहीं बना सकते और समय के साथ उन्हें नुकसान होगा। नीरो बिना नुकसान उठाए अंदर रह सकता है, लेकिन वो ग्लू वॉल डिप्लॉय करने की क्षमता भी खो देता है।
दुश्मन प्लशी को नष्ट करके ड्रीम स्पेस को चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मार्क किया जाएगा। और अब यहाँ दूसरे कैरेक्टर स्किल एडजस्टमेंट है। ऑक्समैन राइफल क्लास में एक नया एडिशन विंचेस्टर आया है और शॉट में एक खास रीलोड सिस्टम के साथ 2 बुलेट फायर होती हैं। यहाँ दूसरे वेपन एडजस्टमेंट पर एक नजर डालते हैं। कैमरा सिस्टम अब मैच के अंदर और बाहर पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है। इसे जरूर आजमाएं। वीआर रैंक वाले मैच के नतीजे अब CS रैंक की तरह ही प्लेयर्स को मैच रेटिंग दिखाते हैं। अब आपके पास कस्टमाइज करने के लिए एक अतिरिक्त ऐड उपलब्ध है और शेयर कोड बटन को नीचे दाईं ओर रिलोकेट कर दिया गया है। कस्टम रूम अब पब्लिक रिक्रूटमेंट को सपोर्ट करता है और इसके नए सोशल आइलैंड मोड में आप मैच शुरू होने से पहले ही दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। और दोस्तों वोल्ट में अब एक नया फिल्टर बटन है जिससे आप आइटम को रेयरिटी के हिसाब से जल्दी से सॉर्ट कर सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अब अपने स्क्वाड को इकट्ठा करने और बैटलफील्ड में आग लगाने का समय है। और अगले हफ्ते FFWS में शामिल हो। हाँ, बहुत अच्छा, खूब जलें।